ऋतुचर्या क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? आयुर्वेद में मौसम के हिसाब से खान पान और लाइफस्टाइल बदलने को ही ऋतुचर्या कहते हैं। और अब देखिए, जैसे भादों का महीना आ गया है तो बहुत सारे बदलाव जो है इस वक्त भी हो रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, बरसात ज्यादा होती है, बरसात में लोग एंजॉय भी ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गट हेल्थ अच्छी रखने और इम्यूनिटी को रीसेट करने का भी मॉनसून आयुर्वेदिक रूटीन एक होना चाहिए। लेकिन ये क्या होना चाहिए? अब मॉनसून आयुर्वेदिक रूटीन ये क्या है? ये देखिए अमित, यही तो ऋतुचर्या है। बारिश में आपको क्या खाने पीने से दिक्कत हो सकती है, क्या खाने पीने से आपकी सेहत बनी रहेगी, यही है सब कुछ। जैसे यहाँ देखिए, मैं आपको किस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए वो बता देती हूँ। इस मौसम में यानी कि बारिशों के सीजन में दही, जो कि कफ बढ़ाता है, आपका पाचन बिगाड़ देता है। उड़द और राजमा, इनसे वात बढ़ जाता है। गैस और अपच की परेशानी कैसे बढ़ती है वो आप देखें। बासी खाना अगर आप खा लेते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके आप खा लेते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां, जी हाँ, इनमें नमी की वजह से कीटाणु बढ़ते हैं, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों को भी अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा तला भुना कब्ज कर देता है। फ्रिज का पानी और छाछ वात दोष बढ़ा देता है। कब्ज जुकाम का डर खट्टे फल पित्त और कफ दोनों बढ़ाते हैं। और मांसाहारी भोजन तो पाचन को कमजोर कर ही देता है। मीनाक्षी, आपने ये तो बता दिया कि क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आखिर इस मौसम में क्या खाना चाहिए। चलिए ये मैं बता देता हूँ, फिक्र ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जान लीजिए। मॉनसून में आप मूंग की दाल खाइए, प्रोटीन भी खूब आपको इससे मिलेगा। खाने में भी ये हल्की रहेगी। लौकी खाइए, परवल है, तुरई है, ये सारी सब्जियां इस वक्त बाजार में बहुत आसानी से मिल रही हैं। तुलसी अदरक का काढ़ा, जौ चने का सत्तू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा शहद, 1 चम्मच घी, हल्दी, त्रिकुटा, सौंठ और केला, इसके अलावा सेब, अनार जैसे फल भी आप इस मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही है। चलिए ठीक है, लेकिन सिर्फ खाना काफी नहीं है। ऋतुचर्या के साथ योगचर्या भी जरूरी है, यानी कि योग में पसीना बहाना। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप बारिश के इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, तो अगले 40 मिनट तक हमारा आज का शो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज योग गुरु स्वामी रामदेव इंडाइजेशन से लेकर शरीर की डेफिशिएंसी तक तमाम परेशानियों को दूर करने के ढेर सारे उपाय हमें बताने वाले हैं। स्वागत कर लेते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी, अमित जी, हुसैन जी। और मैं देख रहा था भाई, आज तो पूरे वैद्या की भूमिका में थी। जैसे हमारे प्राचीन काल के अश्विनी कुमार बोल रहे हो, ऐसे बोल रही थी वैद्य सुषेण की तरह मीनाक्षी जी। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे जीना। और हमारे जो है हुसैन जी भी हकीम साहब की भूमिका में है। स्वामी जी, कल जो आपने सिखाया था ना, वो मैंने नोट कर लिया था, और आप ही का सिखाया हुआ आज फिर से दर्शकों को आगे मैंने बढ़ा दिया है। हाँ। ये बहुत जरूरी है। बरसात में दही नहीं खाना, पत्ते वाली सब्जियों का पता नहीं कहाँ से लोग लेकर के आते हैं, उसमें कौन से रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु भरे पड़े हैं, और उनसे बचे हैं। और जो वात और कफ बढ़ाने वाली चीज़ें, उनसे बचें। और फिर क्या खाएं, ये बहुत अच्छा बताया हमारे हुसैन भाई ने भी। तो देखो, सत्तू से लेकर के, चने से लेकर के, हम तो देखो ये मूंग है, ये चना है, इसी को ऐसे ही खा लेते हैं। और सुबह सुबह थोड़ा सा ही खाना, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे 85 ग्राम खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाना। जिनको कफ है वो स्वासारी भ्रूण को मुंह में चूस सकते हैं। और मैंने कहा है, खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन, मैं तो अभी अपना लेकर के आया हूँ 1 चम्मच। और इसलिए तो स्वामी जी, आज एक बार फिर से सबको ठीक से पता चलेगा, क्योंकि लोगों को भूलने की बड़ी आदत है, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है सबकी, लोग भूल जाते हैं। रोज़ाना आप बताते हैं, बहुत बार बता चुके हैं,
लेकिन आज एक बार फिर से बताया जाएगा कि किस मौसम में किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कब क्या नहीं खाना है, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। लेकिन एक चीज़ स्वामी जी और है, सावन चला गया और भादो अभी नया, पत्तों पे ताजगी है, मन बावरा हो रहा है, क्योंकि भादो के महीने में बारिश ज़्यादा होती है